सोनापुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव था। गांव की मुख्य चौपाल के पास सुबह होते ही चहल पहल शुरू हो जाती थी। उसी चौपाल के किनारे दो सगे भाई अपने अपने खाने के ठेले लगाते थे। बड़ा भाई मोहन अपने चटपटे खाने के ठेले के लिए मशहूर था, जबकि छोटा भाई गोपाल अपने साफ सुथरे लेकिन हमेशा खाली रहने वाले ठेले पर ग्राहकों का इंतजार करता था। दोनों भाई एक ही घर में पले बढ़े थे, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग था। अरे गोपाल, आज भी तेरे ठेले पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मेरी तरफ देख, सुबह से ग्राहकों की लाइन लगी है। भाई, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ठेला नहीं चलता, ग्राहकों को अपनी बातों में फंसाना भी आना चाहिए। तू इतना सीधा रहेगा तो जिंदगी भर इसी ठेले पर बैठकर मक्खियां भगाता रहेगा। भैया, ग्राहक कम है तो कोई बात नहीं, मैं कम कमाऊंगा, लेकिन किसी को गलत खाना खिलाकर पैसे नहीं कमाऊंगा। मेरे ठेले पर जो भी आएगा उसे ताजा और अच्छा खाना मिलेगा। हो सकता है मेरी मेहनत का फल देर से मिले, लेकिन मुझे भरोसा है कि एक दिन लोग मेरे स्वाद को जरूर पहचानेंगे। यही बातें करते रहना। जब जेब खाली होगी और घर में राशन नहीं होगा, तब अपनी ईमानदारी से पेट भर लेना। पेट शायद थोड़ा कम भरे, लेकिन मन तो चैन से भरेगा भैया। अरे गोपाल भाई, यहाँ इतनी सुबह सुबह ज्ञान की बरसात क्यों हो रही थी? मैंने दूर से देखा तो लगा मोहन भैया फिर तुम्हें व्यापार का गुरु मंत्र दे रहे हैं, लेकिन मेरा पेट तो गुरु मंत्र नहीं, कुछ गर्मा गर्म खाने की मांग कर रहा है। जल्दी बताओ, आज क्या खिलाने वाले हो? अरे बबलू भाई, आज तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन सच कहूं तो मैं सोच रहा हूं कि अपने ठेले पर कुछ नया शुरू करूं। रोज वही पूड़ी सब्जी बेचते बेचते मन ऊब गया है। तो कुछ ऐसा बनाओ जिसकी खुशबू से आदमी घर से निकलकर सीधे तुम्हारे ठेले तक पहुंच जाए। वैसे तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा है, बस लोगों को पता नहीं है। गोपाल जी, बबलू भाई ने सही बात कही। आप घर पे जब मटन बनाते हैं ना, तो उसकी खुशबू पड़ोस तक चली जाती है। क्यों ना हम उसी मटन से कुछ नया शुरू करें? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है सीमा? क्यों ना हम मटन पूरी बेचें? गर्मा गर्म मसालेदार मटन की तरी और साथ में कुरकुरी पूरी। हमारे गांव में ऐसा कोई ठेला नहीं है। अगर स्वाद लोगों को पसंद आया तो धीरे धीरे हमारा ठेला भी चल पड़ेगा। बात तो अच्छी है, लेकिन मटन महंगा आता है। अगर ग्राहक नहीं आए तो हमारी सारी बचत खत्म हो जाएगी। नुकसान का डर रहेगा तो नई शुरुआत कैसे होगी? आप मेहनत से खाना बनाइए, मैं सामान तैयार करने में आपकी मदद करूंगी। एक बार लोगों ने आपका असली स्वाद चख लिया, फिर ग्राहक खुद आपके ठेले तक आएंगे। ठीक है सीमा, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं भी एक बार पूरी मेहनत से कोशिश करूंगा। कल सुबह से हमारे ठेले पर मटन पूरी मिलेगी। बस फिर तय रहा, कल की पहली प्लेट मेरी। और अगर स्वाद अच्छा हुआ ना, तो मैं पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दूंगा। लेकिन अगर स्वाद खराब हुआ तो भी ढिंढोरा पीटूंगा, क्योंकि मैं सच्चा ग्राहक हूँ। आपकी यही ईमानदारी डरावनी है बबलू भाई। अरे भाभी, मैं स्वाद का सच्चा न्यायाधीश हूँ। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गोपाल ताजा मटन, साबुत मसाले और आटा लेकर चौपाल पहुंच गया। उसने अपने पुराने ठेले को अच्छी तरह साफ किया, चूल्हा जलाया और एक बड़े पतीले में मसालेदार मटन पकाने लगा। फिर ठेले के सामने लकड़ी का एक बोर्ड लगाया, गोपाल की खास मटन पूरी। कुछ ही देर में पतीले से उठती खुशबू हवा में फैलने लगी और चौपाल से गुजरने वाले लोग रुक रुक कर उस खुशबू का राज पूछने लगे। अरे गोपाल, ये क्या नया तमाशा लगा दिया? पूरी सब्जी छोड़कर अब मटन पूरी बेचने लगा? भाई, मटन पकाना इतना आसान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि शाम तक पूरा मटन बच जाए और तू अपनी पत्नी के साथ बैठकर पूरा पतीला साफ करे। भैया, मैं किसी से मुकाबला करने नहीं आया हूँ, बस अपने हाथ के हुनर से कुछ नया शुरू कर रहा हूँ। ग्राहक आएंगे तो खुशी होगी, नहीं आएंगे तो अगली बार और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। देख लेना गोपाल, ये मटन पूरी का चक्कर तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। आइए बबलू भाई, पहली प्लेट आपके लिए तैयार है। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। चलो पहले खुशबू सूंघता हूँ, फिर पहला निवाला लेता हूँ। ये लीजिए, गर्मा गर्म मटन
और कुरकुरी पूरी। अब बताइए कैसा बना है? अरे बाप रे, क्या हुआ? अच्छा नहीं बना? अच्छा नहीं? अरे गोपाल भाई, ये मटन तो मुंह में जाते ही ऐसे घुल गया जैसे मक्खन हो। मसाले का स्वाद ऐसा कि जीभ खुद नाचने लगी। और ये पूरी बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम। भाई, आज से मैं आपका ग्राहक नहीं, आपका प्रचार मंत्री हूँ। इतनी तारीफ मत करो भाई, कहीं नजर ना लग जाए। नजर लगेगी तो मैं खुद काला टीका लगा दूंगा। अरे लोगों, इधर आओ। गोपाल भाई ने ऐसा मटन बनाया है कि एक बार खाओगे तो घर का खाना भूल जाओगे। बबलू, तुम भी ना, एक प्लेट खाकर इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्योंकि मोहन भाई, यहाँ बातों का मसाला नहीं, खाने का असली मसाला है। आप भी एक प्लेट खाकर देख लो। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। तो अपनी नाक पर भरोसा कर लो। खुशबू तो आपके ठेले तक भी पहुंच रही है। भैया, आप चाहें तो मैं आपके लिए भी एक प्लेट लगा दूं? मुझे तुम्हारे खाने की जरूरत नहीं है। तुम अपना ठेला संभालो और मुझे अपना काम करने दो। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन बाद में पछताना मत कि बबलू ने पहले ही चेतावनी नहीं दी थी। बबलू की आवाज सुनकर आसपास के कई लोग गोपाल के ठेले की तरफ आने लगे। किसी ने आधी प्लेट मंगाई, किसी ने पूरी प्लेट और किसी ने अपने घर के लिए पैक करवाया। कुछ ही समय में गोपाल के छोटे से ठेले के सामने ग्राहकों की कतार लग गई। महीनों से खाली रहने वाले ठेले पर आज पहली बार इतनी भीड़ देखकर गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन सामने खड़ा मोहन इस भीड़ को देखकर खुश नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर जल रहा था। कल तक इसके ठेले पर मक्खियां बैठती थीं और आज लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। अगर इसकी मटन पूड़ी ऐसे ही चलती रही तो मेरे ठेले को कौन पूछेगा? नहीं, मैं इसे इतना आगे नहीं बढ़ने दूंगा। गोपाल मेरा छोटा भाई जरूर है, लेकिन व्यापार में मैं किसी को अपने बराबर नहीं आने दूंगा। मुझे ऐसी चाल चलनी होगी कि इसकी मटन पूड़ी की खुशबू हमेशा के लिए बंद हो जाए। गोपाल भाई, आज तो ठेला छोटा पड़ गया, लेकिन एक बात कहूं, आपके भाई मोहन की आंखों में मुझे मटन से ज्यादा कुछ और पकता हुआ दिखाई दे रहा है। मोहन भैया चाहे जो सोचें, मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा। आखिर वो मेरे बड़े भाई हैं। मुझे भरोसा है कि वो मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। भाई हैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, कभी कभी सबसे बड़ी चाल वहीं से आती है जहाँ से हमें सबसे कम उम्मीद होती है। गोपाल की मटन पूरी का स्वाद अब सोनापुर गांव के हर घर में चर्चा का विषय बन चुका था। सुबह होते ही उसके छोटे से ठेले के सामने ग्राहकों की कतार लग जाती और दोपहर तक पतीला खाली हो जाता। गोपाल और सीमा खुशी खुशी ग्राहकों को खाना खिलाते, जबकि कुछ ही दूरी पर खड़ा मोहन ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलता रहता था। आखिरकार उसने तय कर लिया कि गोपाल को हराने के लिए वो कोई बड़ी चाल चलेगा। बस बहुत हो गया। रोज मेरे सामने इस गोपाल के ठेले पर भीड़ लगती है। कल तक लोग मेरे खाने की तारीफ करते थे और अब हर किसी की जुबान पर सिर्फ मटन पूरी है। अगर मैंने इसे जल्दी नहीं रोका तो मेरा ठेला पूरी तरह खाली हो जाएगा। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे लोगों का भरोसा गोपाल से हमेशा के लिए उठ जाए। अरे मोहन भाई, आज बड़े गहरे विचार में डूबे हुए हो। चेहरे से लग रहा है जैसे दिमाग में कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसे खाने वाला खुद भी डर जाए। कहीं फिर कोई चालाकी तो नहीं सोच रहे? अरे बबलू, तुम भी ना। मैं तो बस सोच रहा था कि आखिर गोपाल के ठेले पर इतनी भीड़ क्यों लगती है। वैसे तुम तो उसके सबसे बड़े प्रशंसक बन गए हो। भाई, स्वाद अच्छा होगा तो तारीफ तो करूंगा ही। और सच बताऊं, गोपाल के मटन में कुछ अलग बात है। लेकिन आपकी आंखें देखकर लग रहा है कि आपको उसके मसाले से ज्यादा उसकी सफलता चुभ रही है। तुम अपना पेट संभालो बबलू, और मेरे काम में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है भाई, लेकिन याद रखना, दूसरे के ठेले को गिराने के चक्कर में कहीं अपना ठेला ही उल्टा ना पड़ जाए। जाओ जाओ, मुझे अपना काम करने दो। उसी शाम मोहन गांव के बाहर रहने वाले एक पुराने परिचित रघु से मिलने पहुंचा। रघु चालाक किस्म का आदमी था और पैसे के लिए कोई भी काम करने को तैयार रहता था। मोहन ने उसे गोपाल के ठेले के बारे में बताया और एक ऐसी योजना बनाई जिससे ग्राहकों को लगे कि गोपाल के मटन में कुछ गड़बड़ है।
रघु, मुझे ऐसा काम चाहिए जिससे गोपाल का ठेला कुछ ही दिनों में खाली हो जाए। किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए, लेकिन लोगों का भरोसा उसके खाने से उठ जाना चाहिए। काम मुश्किल नहीं है मोहन, तुम बस पैसे दो और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन ऐसा क्या करना है? कल सुबह जब गोपाल बाजार से मटन खरीदने जाएगा, तुम उसके पीछे जाना। रास्ते में उसके सामान वाले थैले में खराब मांस का एक टुकड़ा डाल देना। फिर मैं गांव में खबर फैला दूंगा कि गोपाल सस्ता और खराब मटन खरीदकर लोगों को खिला रहा है। वाह मोहन, चाल तो अच्छी है, लेकिन अगर पकड़े गए तो? कौन पकड़ेगा? सबूत किसके पास है? गांव वाले वैसे भी जल्दी अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पैसे पहले। काम होने के बाद पैसे मिलेंगे। मुझे पता था तुम यही कहोगे। ठीक है, आधे अभी और आधे काम के बाद। ले, और याद रखना, किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। गोपाल जी, आज मटन थोड़ा ज्यादा ले आइएगा। कल रविवार है और मुझे लगता है ग्राहकों की भीड़ आज से भी ज्यादा होगी। हाँ सीमा, मैं सुबह जल्दी बाजार चला जाऊंगा। आज लोगों को खाना खिलाकर मन बहुत खुश हो गया। कभी कभी सोचता हूँ, अगर आपने उस दिन मटन पूरी का सुझाव नहीं दिया होता तो मैं अभी भी उसी पुराने ठेले पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा होता। आपके हाथ में हुनर पहले से था जी। मैंने तो सिर्फ आपको अपने हुनर पर भरोसा करना सिखाया है। और तुमने बिल्कुल सही किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये ठेला सिर्फ हमारी कमाई का जरिया नहीं, बल्कि हमारी पहचान बने। अरे भाभी और गोपाल भाई, भावुक बातें बाद में करना। पहले मेरे लिए कल 2 प्लेट अलग रख देना। रविवार को मेरा पेट भी छुट्टी मनाता है और छुट्टी में उसे ज्यादा खाना चाहिए। आपके पेट की छुट्टी कभी खत्म होती भी है क्या? नहीं भाभी, मेरा पेट सरकारी विभाग है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। ठीक है बबलू भाई, कल आपकी 2 प्लेट पक्की। अगली सुबह गोपाल तड़के ही मटन खरीदने बाजार निकल गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। रघु दूर से उसका पीछा कर रहा था और मोहन अपने ठेले के पीछे खड़ा होकर उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। लेकिन मोहन की योजना में एक छोटी सी गलती होने वाली थी, क्योंकि बबलू ने रघु को गोपाल के पीछे जाते हुए देख लिया था। अरे ये रघु गोपाल भाई के पीछे पीछे क्यों जा रहा है? इसका यहाँ क्या काम? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? मुझे इस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। चलो बबलू, आज पहली बार पेट से पहले दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मौका मिल गया। गोपाल बाजार में दुकानदार से बात कर रहा है। बस उसके सामान में ये खराब मांस डाल देता हूँ, फिर देखता हूँ उसकी मटन पूरी कैसे बिकती है। ओहो, तो ये बात है। मैं समझ गया, मोहन भाई की चाल है। लेकिन मैं अभी गोपाल भाई को नहीं बताऊंगा। पहले इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना होगा। काम हो गया, अब चलता हूं। भागने दो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। रघु, क्या हुआ? काम हो गया? हाँ, मैंने खराब मांस उसके सामान में डाल दिया है। अब तुम बस गांव में खबर फैलाना शुरू कर दो। बहुत बढ़िया। अब देखता हूँ शाम तक गोपाल के ठेले पर कौन आता है। तो आखिर वही हुआ जिसका मुझे शक था। कौन है वहां? मैं हूं मोहन भाई, और मैंने आपकी पूरी बातचीत सुन ली है। बबलू, तुम यहाँ? हाँ, और अब मुझे समझ आ गया कि गोपाल भाई की सफलता से आपको कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने अपने भाई के खाने में खराब मांस मिलाने की कोशिश की है तो ये बात पूरे गांव को पता चलेगी। तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं भाई, चेतावनी दे रहा हूं। अभी भी वक्त है, अपनी गलती मान लो। चुप रह। अगर तूने किसी को कुछ बताया तो मैं तेरा ठेला भी यहाँ नहीं लगने दूंगा। मेरा ठेला तो है ही नहीं मोहन भाई, लेकिन आपकी चालाकी का पर्दाफाश जरूर होगा। बबलू वहां से तुरंत गोपाल के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। गोपाल को अपने भाई पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि शायद बबलू से कोई गलतफहमी हुई हो। लेकिन जब उसने अपने मटन के सामान की जांच की तो उसमें सचमुच खराब मांस का टुकड़ा मिला।
गोपाल का चेहरा उतर गया। बबलू भाई, ये सच है तो बहुत दुख की बात है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मेरा अपना भाई मेरे साथ ऐसा करेगा। गोपाल जी, पहले गुस्सा मत कीजिए। हमें पूरी सच्चाई गांव वालों के सामने लानी होगी। अगर हम बिना सबूत किसी पर आरोप लगाएंगे तो लोग उल्टा हम पर ही शक करेंगे। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं और मेरे पास एक सबूत है। मैंने मोहन और रघु की पूरी बातचीत अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली है। क्या तुमने उनकी बात रिकॉर्ड कर ली? हाँ भाई, आज पहली बार मेरा पेट नहीं, मेरा दिमाग काम आया है। तो अब हमें ये सबूत सबके सामने रखना होगा। ठीक है, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मोहन भाई इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। नहीं सीमा, पहले मैं खुद मोहन भैया से बात करूंगा। आखिर वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपनी गलती खुद माने। गोपाल, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर मैंने गलत कहा है तो मेरी आंखों में देखकर कह दीजिए कि आपने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर शायद ये आवाज भी आपकी नहीं होगी। अगली सुबह सोनापुर की चौपाल पर दोनों भाइयों के मटन पूरी वाले ठेले के सामने गांव के लोग जमा थे। पिछली रात की घटना के बाद मोहन अपनी गलती समझ चुका था और अब वो गोपाल का साथ देने के लिए तैयार था। लेकिन प्रशासन की शिकायत ने दोनों भाइयों के सामने एक नई परेशानी खड़ी कर दी थी। तभी दूर से एक सरकारी जीप आती दिखाई दी। गोपाल भाई, चाहे आज हमारे सामने कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, मैं इस बार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने जो गलती की है उसे सुधारने का यही मौका है। अब मैं अपने फायदे के लिए नहीं, अपने भाई और इस ठेले की सच्चाई के लिए खड़ा रहूंगा। भैया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है। अगर हमारा ठेला नियम के मुताबिक है तो हम कागज दिखाएंगे, और अगर कोई कमी है तो उसे सही करेंगे। कौन है इस मटन पूरी वाले ठेले का मालिक? जी साहब, मैं हूं। बताइए, क्या बात है? तुम्हारे ठेले के खिलाफ शिकायत मिली है कि यहाँ साफ सफाई और खाद्य सामग्री से जुड़ी कुछ शिकायतें हैं। हमें जांच करनी होगी। साहब, आप पूरी जांच कीजिए। यहाँ इस्तेमाल होने वाला मटन रोज ताजा खरीदा जाता है और हम ठेले की सफाई भी रोज करते हैं। अगर कोई कमी मिले तो हमें बताइए, हम तुरंत सुधार करेंगे। ठीक है, सामान दिखाइए और पानी, मसाले तथा मांस रखने की व्यवस्था भी दिखाइए। साहब, ये देखिए, हमने मटन रखने के लिए अलग साफ बर्तन रखा है और रोज सुबह ताजा सामान लाते हैं। ये हमारे बाजार से खरीदे गए मटन की रसीदें भी हैं। मैंने आपके सामान और साफ सफाई की जांच कर ली है। यहाँ मुझे कोई गंभीर कमी दिखाई नहीं दे रही। मटन ताजा है, बर्तन साफ हैं और आपके पास खरीदारी का पूरा हिसाब भी मौजूद है। शिकायत में जो बातें लिखी गई थीं, उनमें से ज्यादातर सही नहीं है। इसलिए मेरी तरफ से आपको अपना ठेला चलाने में कोई परेशानी नहीं है। आप लोग इसी तरह साफ सफाई और ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं। हमें सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि कोई बिना वजह हमारे छोटे से ठेले को बंद करवाना चाहता था। लेकिन आज आपकी जांच से सच्चाई सबके सामने आ गई। अब हमें किसी के डर से अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम आगे भी ग्राहकों को ताजा और अच्छा खाना ही खिलाएंगे। सीमा बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन आज की इस घटना ने मुझे अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। गोपाल, कुछ समय पहले तक मैं तुम्हारी तरक्की देखकर जलता था। मैं तुम्हारे ठेले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा, जबकि तुमने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। आज जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तो तुमने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। भाई, मुझे माफ कर दो। मैं सच में अपनी गलती समझ चुका हूं। भैया, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आखिर हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। अगर भाई ही भाई का साथ नहीं देगा तो बाहर के लोगों से क्या उम्मीद करेंगे। आज से पुरानी सारी बातें भूल जाइए। हम दोनों मिलकर इसी ठेले को आगे बढ़ाएंगे और मेहनत की कमाई से अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। क्या तुम सच में मुझे अपने साथ काम करने का मौका दोगे? क्यों नहीं भैया, आप ग्राहकों से बात करने में बहुत अच्छे हैं।
और मैं खाना बनाने में। अगर हमारी दोनों खूबियां एक साथ आ जाएं तो हमारा ठेला और भी अच्छा चलेगा। आप ग्राहकों को संभालिए और मैं मटन पूरी बनाऊंगा। हम दोनों मिलकर ऐसा स्वाद और ऐसी सेवा देंगे कि लोग हमारे ठेले को सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि हमारे भाईचारे के लिए भी याद रखेंगे। उस दिन के बाद दोनों भाई खुशी खुशी साथ रहने लगे।